रब्बिज़िदनी इल्मा। सूरत यूनुस की आयत नंबर 75 से आगे हमने पढ़ना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा। पीछे जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र था और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा, हमने उनके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। ऐसा नहीं है कि जनाब नूह के फ़ौरन बाद मूसा को भेजा, एक बहुत बड़ा गैप है। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये बनी इसराइल के पैगंबर हैं और बनी इसराइल तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माईल और इसहाक़। इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के करीब आबाद हुए। इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस के आसपास वहाँ पे आबाद हुए। वहाँ से इसहाक़ के बेटे याकूब वहाँ पे रहे। याकूब के बेटे जनाब यूसुफ़ और उनकी बाकी औलाद भी वहाँ पे रही। जनाब यूसुफ़ को उनके भाइयों ने जो है वो सारी साजिश के तहत जो काम किया, जनाब यूसुफ़ घूम घुमा के जो है मिस्र पहुँचे। मिस्र में जब बाकी जगहों पे कैद साली हुई तो मिस्र में भी मौजूद थी बहरहाल उन्होंने, लेकिन वो ख्वाब के तहत सारा ज़ख़ीरा कर रखा था। तो जनाब याकूब के जो बेटे थे वो ज़ख़ीरा हासिल करने के लिए या माल लेने के लिए या अपना जो है ना वो ज़राती सामान लेने के लिए वहाँ पहुँचे मिस्र के अंदर अपने इलाके से। सारा लंबा किस्सा सूरह यूसुफ़ में अल्लाह ताला ने बयान किया है। अब एक वक्त मौका आया कि जनाब यूसुफ़ को अल्लाह ताला ने वहाँ का हाकिम बना दिया। अब जनाब यूसुफ़ ने अपने सारे भाइयों को, अपने वालिदा को उस इलाके से बुला के कहाँ आबाद करवा लिया, मिस्र। अब वक़्त गुज़रता गया, जनाब याकूब की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। इसराइल लक़ब है जनाब याकूब का। एक वक़्त गुज़रता गया, हालात बदलते गए, अम्बिया बदलते गए। एक वक़्त आया फ़िरौन बाहर से आया, उसने बनी इसराइल पर कब्ज़ा किया, उनको ग़ुलाम बना लिया, फिर उन पर जुल्म व सितम। अल्लाह ताला ने फिर बनी इसराइल पे या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मैं बनी इसराइल याद करो तुम पे जो अल्लाह ताला ने नेमतें की। नेमत क्या की कि फ़िरौन गर्म जो है ना तेल में जो है ना उनको जला देना, सामने पैदा होते ही बच्चे को मार देना और बहुत से जुल्म व सितम, एक लंबी तफसील है उसकी। तो खैर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की जानिब ये मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा, हमने फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, भेजा। व हारूना, और हारून को भी साथ भेजा। आपको पता है पूरा वाक़या कुरान करीम में मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान हुआ है। अभी मूसा और हारून का वाक़या अल्लाह ताला ने डिटेल के साथ सूरह ताहा के अंदर ज़िक्र किया है, चैप्टर नंबर 16 में, कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वो सारा किस्सा के मौका मारा और बंदा मर गया, उसके बाद वो फिर वहाँ भागे। अगले दिन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के पास पहुँच गए, वहाँ से निकाह हुआ। अभी अल्लाह ताला ने नबूवत अता नहीं की, वापसी पे नबूवत अता हुई। वहाँ पे क्या अल्लाह ताला फिर मेरे साथ कोई मुआविन मेरा बना दे। अल्लाह ने कहा किसको बनाओ, कहा मेरे भाई को बना दे, हारून अलैहिस्सलाम। तो जनाब हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इनके साथ ही पैगम्बरी एक किस्म की अता कर दी। तो ये एक वक़्त में दो पैगंबर भी हो सकते हैं, एक कौम में दो पैगंबर भी हो सकते हैं, एक अलग अलग कौमों में एक टाइम है और अलग अलग कौमें आबाद हैं, तो एक एक पैगंबर उनमें अलग अलग कौमों में हो सकते हैं। जैसे जनाब लूत हैं और जनाब इब्राहीम हैं, जनाब मूसा हैं और परली साइड पे जनाब शुएब हैं, इस तरीके से और दीगर पैगंबर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मबऊस किया मिन बअदिहिम, इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को, व हारूना, और हारून को, इला फ़िरऔना, फ़िरऔन की जानिब। फ़िरऔन कौन है? मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब था फ़िरऔन। पाकिस्तान का जो भी बादशाह उसका लक़ब है सदर, बात समझते हैं। फिर वज़ीर आज़म, अब नाम तो इमरान खान है लेकिन उसका ओहदा, उसका नाम है वज़ीर आज़म, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, नाम उससे याद हो जाता है। तो इसी तरीके से मिस्र का बादशाह जो होता था उसको कहते थे फ़िरऔन। तो फ़िरऔन एक जनरल नेम था, उसका असल नाम तारीख़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद है, मरीन फ़ताह नाम ज़िक्र होता है। तो यहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं इला फ़िरऔना, फ़िरऔन की जानिब अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को, जनाब हारून को, दोनों को भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में थोड़ी सी जो है ना वो लुकनत थी, जिसकी वजह से उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की मुआवनत मांगी, अल्लाह ताला ने मुआवनत दी। बड़ा उसका लंबा एक पीछे वाक़या है।
व मलाइही, और उनके सरदारों की जानिब, यानी फ़िरौन भी और उनके सरदार भी, उसके वज़रा, उसके बड़े बड़े जो साथ होते थे, भी आयातिना, अपनी निशानियाँ देखे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निशानियाँ तो दी थी, 2 मेन निशानियाँ थी, उसके अलावा दीगर कई एक निशानियाँ दिखाता रहा अल्लाह ताला। 2 मेन निशानियाँ मिसाल के तौर पर, एक निशानी ये थी कि आसा को नीचे फेंकना, अल्लाह ताला का उसको अज़हा बना देना, और अपने हाथ को बुलंद करना तो वहाँ से अल्लाह ताला ने उसे बैज़ा यानी सफ़ेद रंग का कर देना और उससे रोशनी फूटने लगना। ये 2 बड़ी निशानियाँ थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जनाब मूसा को, जनाब हारून को फ़िरौन की जानिब, उसके सरदारों की जानिब भेजा, अपनी निशानियाँ देखे, यानी कंप्लीट सिस्टम है। अंबिया को पहले अल्लाह ताला ने सिलेक्शन की, फिर कौम की सिलेक्शन की, कहाँ पे जाएंगे, फिर उनको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ दी। अब क्या हुआ, फस्तकबरू, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया, उन्होंने माना नहीं। वकानु कौमम मुजरिमीन, और ये कौम बड़ी मुजरिम कौम थी। इस कौम के साथ भी अल्लाह ताला फरमाते हैं हाल कौन सा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ समझ आती है, मैंने आपसे ये बात की कि नूह अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान गैप बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आपस का, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया किस चीज़ का, पानी का, और फ़िरौन पे भी अज़ाब, फ़िरौन उसकी कौम साथ जो थी, यानी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के आमने सामने जो लोग थे उन पे जो अज़ाब आया वो भी कौन सा था, पानी का, वो भी पानी में मर गया ना। तो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, तो जिसकी वजह से मुमकिन अल्लाह ताला ने ऐसे इकट्ठे डिस्कस कर दिया हो। तो अल्लाह फरमाता है फलम्मा जाअहुमुल हक़, बस यकीनन जाअहुम, आया उनके पास, अल हक़्क़ु, हक़, मिन इंदिना, हमारी जानिब से। और फ़िरौन पे ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये 2 मौजज़ात दिखाए, कसीर मौजज़ात, यानी कई एक मौजज़ात उसने अपनी आँखों से देखे हैं। उसका सारे जादूगरों को बुलाना, सामने जादूगरों का मानक पड़ जाना, उसका टिड्डी का अज़ाब आना, उसके सामने जो है मुख्तलिफ़ अज़ाबात, खून का अज़ाब, मेंढक का अज़ाब, जुओं का अज़ाब, ये सारे अज़ाबात थे। लेकिन क़ालू इन्ना हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, वो कहने लगे भाई ये तो जादू है। जब जादूगरों को, सौरों को बुलाया गया तो फिर भी मामला उससे उल्ट निकला। फिर कहने लगे कि नहीं ये तो चलो जादूगर है, लेकिन ये बाकी जो जादूगर हैं ये छोटे छोटे हैं, और ये उनका सरदार जादूगर लगता है मुझे। क़ाला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अतक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, क्या तुम कहते हो हक़, तुम ये कहते हो, तुम हक़ के बारे में ये बातें करते हो जबकि तुम्हारे पास ये हक़ आ चुका है। अस्सिह्रुन हाज़ा, क्या ये जादू है? यानी इसका ये माना नहीं है कि वो सवाल कर रहे हैं कि आप ये जादू है, नहीं। वो जैसे तंजन कहते हैं ना, जैसे अब एक बंदे ने मिसाल के तौर पर कोई 2 चीज़ें उसको लाने का कहा जाए, उसको कहा जाए कि भाई आप जो है ना चीज़ एक लाने का कहा जाए, मिसाल का बिस्किट लाने का कहा गया, अब वो उठा के ले आता केक रस, तो अब उसको कहेगा भाई ये क्या बिस्किट है, बात समझ रहे हैं? तो एक तंजन होता है भाई तुम की लाए हैं, तो उन्होंने कभी वला युफ्लिहु साहिरून, हालांकि जादूगर जो है वो कभी कामयाब नहीं होते। जादूगर जो होते हैं वो तो फिर एक वक़्त आता है वो मानूक पड़ जाता है, लेकिन अब आपने सारा मुकाबला करवाया, अब मुकाबला करवाने के बाद भी आपने देखा है कि भाई ये जादू नहीं है, ये अल्लाह ताला की जानिब से मौजज़ा है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कौमों की जिक्र की इसलिए कि भाई ये देखें, जिसने ईमान लेके आना है उसने बाद औक़ात एक निशानी पे लेके आना है, और जिसने ईमान नहीं लेके आना असल उसकी वजह तकब्बुर भी बन सकती है, उसकी जाहो जलालत भी बन सकती है, उसकी सीट भी बन सकती है, उसका ओहदा भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी पड़ेंगी कि ओहदे की वजह से, अपने जाहो जलालत की वजह से, अपने बड़े मुकाम की वजह से हम हक़ बात का इनकार कर दें। ये फ़िरौनियत ज़रूर हो सकती है, इंसानियत नहीं हो सकती। मालिक से दुआ अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।